बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो सादत होम ऑफ नॉलेज से आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है ET213 डीसी मशीन के हवाले से। तो इसमें बेटा हम पहले एक न्यूमेरिकल कर रहे थे पावर स्टेजेस के हवाले से। तो उसके आपको न्यूमेरिकल लास्ट टाइम जो मैंने किया था वो न्यूमेरिकल नंबर 6 किया था और साथ आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम उसी तरीके से हैं। तो उम्मीद है कि आपने वो दोनों सवाल कर लिए होंगे, क्योंकि अभी तक मुझे किसी बच्चे ने व्हाट्सअप करके ये बताया नहीं है कि वो न्यूमेरिकल की क्या स्टेटस है। तो उम्मीद है कि वो आपने सवाल हल कर लिए होंगे। तो आज जो क्वेश्चन नंबर हम 9 कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। तो इस सवाल में देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, कहता है ए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। यहाँ पहले आपने लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बना दिया, ये इसकी इलेक्ट्रिकल डायग्राम है। तो इसमें कहता है ए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर सप्लाइज 100 एम्पेयर। तो यहाँ से करंट फ्लो कर रही है 100 एम्पेयर एट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज जो है 250 है बेटा, 250 वोल्ट्स। The resistance of the armature, shunt field and series field are respectively 0.02, 0.02 ओम इसके आर्मेचर की आ गई बेटा, 50 ओम इसकी शंट की आ गई है, और आगे कहता है 0.05 ओम इज द सीरीज। ये चीज द HP ऑफ द ड्राइविंग इंजन इज 38। तो इसकी इनपुट दे दी है 38 HP। कैलकुलेट करना है द कॉपर लॉसेस। ये बेटा आपको कॉपर लॉसेस फाइंड करने हैं। कॉपर लॉसेस इन द आर्मेचर, द शंट फील्ड एंड द सीरीज फील्ड, तीनों में। यहाँ पे शंट फील्ड में आपने कॉपर लॉसेस निकालने हैं, आर्मेचर के अंदर कॉपर लॉसेस निकालने हैं और सीरीज फील्ड के अंदर कॉपर लॉस निकालने हैं। तो उन तीनों का मजमूआ जो होगा वो टोटल कॉपर लॉसेस बन जाएंगे यहाँ पे। तो दूसरा कहता है आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस। ये आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस भी आपको फाइंड करके देने हैं। तो ये है बेटा आपके पास न्यूमेरिकल, तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए कि ISH आपको पहले फाइंड कर लेना है। चूंकि देखें कि ये लोड वोल्टेज और शंट रेजिस्टेंस दोनों आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल वाले में वोल्टेज सेम रहते हैं। तो यहाँ पे लिखिए एज शंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस, एज शंट is connected in parallel across terminal voltage, therefore voltage are same। तो वोल्टेज बेटा सेम हो जाएंगे। तो लिहाजा हम ISH निकाल सकते हैं। तो ISH इज इक्वल टू V upon RSH करके, और V हमारे पास दिए बेटा 250 वोल्ट्स upon RSH दी है 50, दैट इज 5 एम्पेयर। तो अब यहाँ पे ISH हमारे पास आ गई है 5 एम्पेयर के बराबर। तो इसको आप यहाँ पे लिख दें 5 एम्पेयर। अब आपको IA निकालना है यहाँ से, IA। अब देखें ये IA इस पॉइंट पे आके यहाँ पे दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, एक लोड की तरफ चली गई और एक शंट फील्ड की तरफ चली गई। तो लिहाजा इन दो करंट का मजमूआ जो है वो IA बन जाएगा। तो नाउ वी फाइंड IA। तो IA इज इक्वल टू किसके बराबर जाएगा बेटा, IL प्लस ISH। IL हमारे पास 100, ISH 5, एंड IA किसके बराबर आ जाएगा 105 एम्पेयर के बराबर। अब देखिए कि हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाली करंट आपने फाइंड कर ली है, 105 एम्पेयर के बराबर आ गई। अब देखिए कि सीरीज आर्मेचर में से करंट 105 एम्पेयर गुजर रही है, सीरीज वाइंडिंग के अंदर भी 105 एम्पेयर गुजर रही है, और शंट के अंदर 5 एम्पेयर गुजर रही है। तो अब आप इसके इंडिविजुअल कॉपर लॉसेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो now we find copper losses in armature। आर्मेचर के कॉपर लॉसेस निकालें। now we find copper losses in armature
उसके बाद सीरीज एंड शंट। तो आर्मेचर कॉपर लॉसेस किसके बराबर आएंगे बेटा? आर्मेचर कॉपर लॉसेस, ये याद रखिएगा, ये आ जाएगा बेटा आई ए का स्क्वायर आर ए के बराबर आएंगे। तो आई ए कितने हैं हमारे पास? 105 का स्क्वायर इनटू आर ए कितनी दी है बेटा? 0.02, सॉरी 0.02। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो ये बेटा आर्मेचर कॉपर लॉसेस जब आपने इसको कैलकुलेट किया 105 का स्क्वायर इंटू 0.02, तो पहले आपने 105 का स्क्वायर लिया, फिर जो आंसर आता है उसको 0.02 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 220.5 वाट। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया बेटा जो वो पूछ रहा था। आगे वो कहता है कि सीरीज के अंदर कॉपर लॉसेस निकालने हैं, तो यहां पे लिखें कॉपर लॉसेस इन सीरीज, सीरीज कॉपर लॉसेस। यहां पे देखेंगे सीरीज वाइंडिंग में से जो करंट गुजरी है उसी का स्क्वायर, तो इसमें से कितनी करंट गुजर रही है? 105, तो 105 का स्क्वायर इंटू 0.05। अब बेटा इसको आप कैलकुलेट करेंगे। जी बेटा इसको कैलकुलेट किया हमने, तो सीरीज कॉपर लॉसेस आ गया हमारे पास, यानी 105 का स्क्वायर पहले ले लिया, फिर जो आंसर आता है उसको 0.05 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 551.25 वाट। तो ये हमारे पास अनदर आंसर। अब आते हैं कि शंट कॉपर लॉसेस निकालने हैं, तो नाउ वी फाइंड शंट कॉपर लॉसेस। तो शंट कॉपर लॉसेस होते हैं ISH का स्क्वायर RSH के बराबर। अब देखेंगे इसमें ISH कितना है बेटा? 5 का स्क्वायर इंटू 50, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 50। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो जब बेटा आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास शंट कॉपर लॉसेस आ गए 1250 वाट के बराबर। अब नेक्स्ट आता है कि आपको ये कॉपर लॉसेस, टोटल कॉपर लॉसेस कितना आ जाएंगे? तीनों को जमा कर दे तो ये हमारे पास टोटल कॉपर लॉसेस आ जाएंगे। तो यहां पे लिखिए टोटल कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आर्मेचर कॉपर लॉसेस दैट इज 220.5 प्लस सीरीज कॉपर लॉसेस 551.25 एंड प्लस 1250। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो जो टोटल कॉपर लॉसेस आए हैं बेटे वो 2021.75। ये जो वाट लॉसेस है वो यहां पे आप लिख सकते हैं 2021.75 वाट। अब आप निकालें इसकी आउटपुट। आउटपुट में वोल्टेज भी दी हुई है, करंट भी दी हुई है। नाउ वी फाइंड आउटपुट। तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगी VI, वोल्टेज बेटा 250 इंटू 100, तो वी गेट 25,000 वाट। ये 25,000 आप यहां पे लिख सकते हैं। अब देखने की है कि यहाँ पे ये 25,000 आउटपुट आ गई, इसके अंदर ये कॉपर लॉस से ऐड करेंगे तो हमारे पास पावर डेवलप इन द आर्मेचर आ जाएगी। फिर इनका और इनका जो फर्क आएगा हमारे पास दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा पावर डेवलप इन आर्मेचर। तो पावर डेवलप देखें कि ये हमारे पास आउटपुट आए हैं, आउटपुट में ये कॉपर लॉसेस ऐड कर देंगे तो हमारे पास पावर डेवलप इन आर्मेचर आ जाएगी। तो नाउ वी फाइंड पावर डेवलप इन आर्मेचर। तो वो बेटा होता है EGIA। तो EGIA बराबर आ जाएगा आउटपुट पावर प्लस कॉपर लॉसेस। आउटपुट पावर हमारे पास है 25,000 प्लस 2021.75। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बढ़ा जाएगा 27021.75 वाट। ये पावर डेवलप हो गई है 27021.75 वाट। अब आपको आयरन फ्रिक्शन लॉस निकालने के लिए हमारे पास इनपुट इन वाट में कन्वर्ट करनी है। तो इनपुट इन वाट ये बराबर आ जाएगा बेटा 38 मल्टीप्लाई बाय 746।
आपको बताया हुआ है कि एक HP के अंदर 746 वाट होते हैं। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28348 वाट। तो वो यहाँ पे आप लिख दें 28348 पॉइंट इतने वाट आ जाएंगे। तो अब आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस ये बेटा बराबर हो जाएंगे इनपुट माइनस EGIA। इनपुट हमारे पास आ रही है 28348 माइनस 27021.75। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो जब बेटे 28348 में से 27021.75 लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आयरन फ्रिक्शन लॉसेस दैट इज 1326.25 वाट। दिस इज योर आयरन फ्रिक्शन लॉसेस। ये आपका आखिरी आंसर हो जाएगा। तो बेटा आपने इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करना है। तो याद रखिएगा इसके बाद जितने न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल नंबर ये 9 मैंने निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, ये 2 क्वेश्चन जो है वो सेम इसी पैटर्न पे चल रहे हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है ये आपने खुद ट्राई करना है। तो ना हुए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।